गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 29 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF है, साथ ही में जो भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज़ हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इन सभी कोर्सेज़ को, PDF को एंड ई बुक को यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, तो देखिए, अगर हम बात करें टाइटल ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय फ्रांस, तो ये किसको कन्फर किया गया है, तो ये अभी हुआ है विक्टोरिया बेकहम को। फिर बात करें डॉक्टर A.E. मुथु नैगम की, तो ये किस चीज़ के आर्किटेक्ट हैं जिनको रिसेंटली भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है लिक्विड रॉकेट प्रपल्शन प्रोग्राम के आर्किटेक्ट। फिर बात करें हु अनाउंस द इंक्रीज इन द टैरिफ ऑन द साउथ कोरियन इम्पोर्ट, तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। Recently, which country had started operations at the world largest CAES power plant, तो ये करे हैं चाइना ने। Which river has emerged as the second major river after the Chambal with the highest number of घड़ियाल, तो ये है गंडक में। फिर बात करें which government department has been named a finalist for the 2026 फ्रेंड्स एडलमैन अवार्ड for its initiative which is अन्न चक्र, तो ये मिला है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को। हालांकि मतलब अभी फाइनल नहीं मिला है, बट इसको यहाँ पे फाइनलिस्ट के रूप में जो है चुना गया है। फिर बात करें अभी रिसेंटली एग्जीबिशन हुए हैं लखुंडी विलेज में, तो ये किस टाइम पीरियड के रिलिक्स को यहाँ पे रिवील करते हैं, तो ये है न्यूलिथिक पीरियड के। 82.5 करोड़ रुपीस का एक बैम्बू सेक्टर का प्रोजेक्ट गुवाहाटी असम में इनॉग्रेट किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। फिर बात करें के पंजानीवेल की, तो इनको भी रिसेंटली पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन से ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं सिलंबम से, जो कि तमिलनाडु से है। फिर बात करें डबल हम्प्ड कैमल्स की, जिसको अभी रिसेंटली शोकेश किया गया है 77th रिपब्लिक डे परेड में, कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये है लद्दाख से। BRO ने अभी रिस्टोर्ड किया है रोड कनेक्टिविटी, कौन से पास से, तो ये है चटेरगला पास। और बेसिकली यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल था, जिसकी वजह से जो पूरा रोड था ना, जो ये पूरा पास था, वो जाम हो चुका था। एंड फाइनली अभी यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है। तो आपको जो ये पास है ना, इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, और ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बात करें किस देश की नेशनल असेंबली ने अप्रूवल दिया है कि वह 15 साल के कम बच्चों से अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको बैन कर दिया जाएगा, तो ये है फ्रांस। फिर बात करें WHO से फॉर्मली किसने विथड्रॉन कर लिया है, तो ये है यहाँ पे USA। इंडिया पहली बार बना है पार्टनर कंट्री किस ग्लोबल इवेंट में, तो ये है गल्फ फूड। विले रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 को जीतने वाले पहले इंडियन डॉक्टर बने हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। नेशनल ज्योग्राफिक डे 2026 की बात करें 27 जनवरी को मना है। फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेंस प्रीमियर लीग, तो ये बनी है कौन, नेट साइबर ब्रंट, बिलोंग करती है इंग्लैंड से। फिर बात करें किस राज्य की पुलिस को यहाँ पे कन्फर किया गया है प्रेसिडेंट्स कलर पुलिस कलर अवार्ड रिसेंटली, तो ये मिला है सिक्किम पुलिस को। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ड्यूरिंग ऑपरेशन विच इज मेगाबुरु विच टॉप CPI माउस्ट लीडर वॉज किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज इन झारखंड। तो अगर हम बात करें, एक ऑपरेशन यहाँ पर था बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन मेगाबुरु, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ऑपरेशन था किस लिए था, किस स्टेट में था। तो आपको ध्यान रखना है कि माउस से रिलेटेड ये पूरा ऑपरेशन था कहाँ पर, झारखंड में। और इसी पूरे ऑपरेशन के अंडर एक टॉप CPI माउस लीडर था जिसको यहाँ पे मारा गया है, उसका नाम क्या था, तो ये था यहाँ पे पतिराम बांझी, जिसको यहाँ पे अनिल दा के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतिराम बांझी, या फिर आप इसको जो है अनिल दा के नाम से भी समझ सकते हो।
तो देखिए, ऑपरेशन मेगाबुरु वॉज कंडक्टेड इन द शरांदा फॉरेस्ट एरिया ऑफ वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। तो ये भी अभी काफ़ी समय पहले न्यूज़ में था, सरांदा फॉरेस्ट एरिया, ये भी आप लोगों को याद रखना है कहाँ पर है, झारखंड में है। और इसी में ही जो ये टॉप लीडर था अनलदा, इसको यहाँ पे मार गिरा है। इनके अलावा अगर हम बात करें, कुछ और 15 माओइस्ट थे, मतलब 16 इंक्लूडिंग दिस वन। तो इनको यहाँ पे इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन में जो है मारा गया है। किस किस का जॉइंट ऑपरेशन था, तो ये था सीआरपीएफ का एंड साथ ही में झारखंड पुलिस का। और ऑपरेशन जो ये है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026। तो देखिए, यहाँ पर 2 अवार्ड जो है वो कन्फर किए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, जो कि मनी है 23 ऑफ जनवरी को, जिसको हम पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी मौके पर जो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है, ये दिए जाते हैं। एक मिला है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में और एक मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की, तो ये मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और वहीं बात करें अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है सीता अशोक सेल्के को। तो दोनों ही नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 अगर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसको मिला है, तो आंसर होगा क्या, दैट इज सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर आपसे पूछे इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको मिला है, तो ये मिला है सीता अशोक सेल्के को। और इन अवार्ड की अनाउंसमेंट कब हुई थी, 23 ऑफ जनवरी को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसको हम पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इन अवार्ड की स्थापना कब की गई थी, 2019 में। और यहाँ पे कैश प्राइस मिलता है 51 लाख रुपीज़ का फॉर द इंस्टीट्यूशनल, एंड इंडिविजुअल को मिलता है यहाँ पे 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गैलेक्सी क्लस्टर MACS J1149.5+2223 इज बेस्ट नोन फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग विच एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिन। तो अभी ये जो है यहाँ पे न्यूज़ में गैलेक्सी क्लस्टर है, किस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल लेंसिंग को लेके, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एक गैलेक्सी क्लस्टर है इस नाम से, कि काफ़ी फेमस है किस चीज़ को लेके, ग्रेविटेशनल लेंसिंग को लेके। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके ही एक वेब टेलीस्कोप ने, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने यहाँ पे कैप्चर करी है एक न्यू इमेज ऑफ द मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम यहाँ पर है MACS J1149.5+2223। एंड इस क्लस्टर की बात करें, द क्लस्टर इज लोकेटेड अबाउट 5 बिलियन लाइट ईयर अवे इन द कॉन्स्टेशनल लियो। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको यहाँ पे किसकी हेल्प से देखा गया है, तो ये देखा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से। तो ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अभी न्यूज़ में ये पूरी जो है गैलेक्सी क्लस्टर देखा गया, तो ये है क्या, ठीक है, किसका है, कहाँ पर कैप्चर किया गया, तो ये चीज़ें आप लोगों से जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू स्टैब्लिश डेडिकेटेड मेनोपोज क्लिनिक्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो पहला स्टेट कौन सा बना है जहाँ पर जो है जो ये मेनोपोज क्लिनिक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इनको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। तो ये बना है कौन सा, दैट इज़ महाराष्ट्र। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिए, बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेट अप डेडिकेटेड मेनोपोज क्लिनिक इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज़। अब ये पहला स्टेट यहाँ पे बना है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड विमेन सेंट्रिक हेल्थ केयर फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ड्यूरिंग मेनोपोज। एंड यहाँ पे जो ये क्लिनिक्स हैं वो ऑफर करते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस इंक्लूडिंग मेडिकल कंसल्टेशन, साथ ही में मेंटल हेल्थ, इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग्स होती हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, इन सभी की फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेनोपोज के टाइम पे जो विमेन है उनकी बॉन डेंसिटी कितनी है उसके बारे में चेक किया जाएगा, साथ ही में जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उनकी, उसका चेकअप यहाँ पे होगा, हार्मोनल बैलेंस को लेकर यहाँ पे चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको इसमें ध्यान रखनी है। कहाँ पर, इज़ इन महाराष्ट्र।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वन ऑफ द 5 न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर्स फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो अगर हम अभी बात करें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर्स ने यहाँ पे 5 नए ये सेंटर्स खोलने की बात करी है फॉर दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो भारत में तो किस स्टेट की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की गई है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब ऐसे तो देखिए अलग अलग जगह पर है, लेकिन जो यहाँ पे काफ़ी चर्चे में अभी आ रहा है उसमें नाम आता है किसका, दैट इज आंध्र प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल स्टैब्लिश 5 न्यू सेंटर्स फॉर दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि IR 4.0 ग्लोबली, एंड आंध्र प्रदेश विल होस्ट वन ऑफ दीज सेंटर्स स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रोल इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ना यहाँ पे वन ऑफ द सेंटर्स यहाँ पे इसको जो है होस्ट करेगा, एंड दिस विल बी इंडियाज थर्ड IR 4.0 सेंटर आफ्टर मुंबई एंड तेलंगाना। तो देखिए इससे पहले जो सेंटर्स थे वो मुंबई में थे, तेलंगाना में थे, और ये यहाँ पे थर्ड सेंटर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको लास्ट 12 मंथ का कंटेंट MCQ फॉर्मेट में चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको अगेन व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। इसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चंस होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो आप इसके यहाँ पे जो है लास्ट 12 मंथ का पूरा प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच स्टेट्स डेप्यूटी CM दैट इज अजीत पवार, इनका प्लेन जो है वो यहाँ पे क्रैश हुआ, जिसके बाद जो है इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। तो अगर हम बात करें अजीत पवार की, तो ये महाराष्ट्र के जो हैं डेप्यूटी CM थे, जिनकी हाल ही में प्लेन क्रैश में यहाँ पे जो है डेथ हो गई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बात करें अगर हम, ये हैं यहाँ पे अजीत पवार, और इन्हीं की यहाँ पे प्लेन क्रैश में क्या हुई है, डेथ हो गई है। और इनके साथ साथ यहाँ पे अदर्स मेंबर्स जो इसमें थे ऑलरेडी इस पूरे प्लेन में, उनकी भी यहाँ पे डेथ हुई है। और इनमें अगर हम बात करते तो आप देखिएगा ये स्पेसिफिकली कहाँ पर इनकी डेथ हुई है वो भी हम जगह देखेंगे। तो देखिए, अ चार्टर्ड एयरक्राफ्ट कैरिंग महाराष्ट्र's डिप्यूटी CM दैट इज अजीत पवार क्रैश लैंडेड नियर दी रनवे थ्रेशोल्ड एट बारामती। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है, बारामती के पास में क्रैश हुआ था, एंड द एयरक्राफ्ट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई टू बारामती एंड मेट विद द एक्सीडेंट एट अराउंड 8:45 AM। तो सुबह 8:45 के करीब जो है ये एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पर इनकी यहाँ पर डेथ हुई है। इस प्लेन में क्या 5 पीपल थे, इंक्लूडिंग 2 क्रू मेंबर, एक सिक्योरिटी ऑफिसर थे, साथ ही में एक अटेंडेंट थे, एंड यहाँ पे पांचों के पांचों लोगों की जो है वो यहाँ पे डेथ हो गई है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, बांग्लादेश साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू लोकली प्रोड्यूस्ड एंड असेंबल अनमेंड एरियल व्हीकल्स। तो बेसिकली बात करें बांग्लादेश ने किस देश के साथ में जो है समझौता यहाँ पर क्या एक एग्रीमेंट साइन किया है अनमेंड एरियल व्हीकल को लेकर, तो ये किया है चाइना के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये हुआ है बांग्लादेश और चाइना के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बांग्लादेश साइन अ डील विद चाइना टू स्टैब्लिश अ UAV production and assembly facility and the agreement was signed between the Bangladesh Air Forces and साथ ही में अगर हम बात करते हैं चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन के बीच में ये जो पूरा यहाँ पे जो डील है वो साइन हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये पूरा जो साइन हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, तो ये हुए हैं बांग्लादेश की कैपिटल जो ढाका है ना, वहाँ पे कंटेनमेंट था, ढाका कंटेनमेंट, और BAF हेडक्वार्टर में जो है इस पे साइन किए गए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इनफ्लैटेबल स्पेस हैबिटेट बीइंग डेवलप्ड बाय द स्टार्टअप आकाश लब्धि। तो अगर हम बात करें बेसिकली जो ये पूरा इंडिया का पहला इनफ्लैटेबल स्पेस हैबिटेट है, इसको डेवलप किया है एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है आकाश लब्धि। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पर जाएगा अंतरिक्ष HAB। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो IISC, ठीक है, तो ये इसी का एक स्टार्टअप था बेसिकली। तो आकाश लब्धि अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट IISc इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट, एंड इसका नाम यहाँ पे रखा गया अंतरिक्ष HAB। अगर कल को एग्जाम में पूछते हैं कि अंतरिक्ष HAB न्यूज़ में था ये क्या है, देन योर आंसर विल बी इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इनफ्लैटेबल स्पेस हैबिटेट, जिसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया फॉर दी
फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस, ठीक है। एंड इसमें जो क्रिटिकल सेफ्टी एंड वैलिडेशन टेस्ट हैं उनको कंप्लीटेड किया जा चुका है स्विट्जरलैंड में अहेड ऑफ एन इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस स्टार्टअप कंपनी का नाम, साथ ही में इसका नाम ये ध्यान रखना है। और पर्पस क्या है इसका, ये भारत का पहला इनफ्लैटेबल स्पेस हैबिटेट है जिसको यहाँ पे डेवलप किया है आकाश लब्धि ने, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड बैसिलियस सबटिलिस एज इट्स स्टेट माइक्रोब्स इन जनवरी 2026। तो अगर हम बात करें बेसिकली बैसिलस सबटिलिस को अभी किस राज्य ने अपना सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो ये किया है केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिए बात करें, केरला हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलिस एज इट्स स्टेट माइक्रोब विच इज़ हाईलाइटिंग इट्स साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बैसिलस सबटिलिस की, इट इज़ अ बेनिफिशियल बैक्टीरियम नेचुरली विच इज़ फाउंड इन द ह्यूमन गट एंड द फर्मेंटेड फूड। एंड इसके अलावा बात करें किस स्टेट ने इसको ऑफिशियली जो है एक स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर कर दिया है, तो ये क्या केरला ने। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको इसका नाम जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 इन उत्तराखंड वॉज प्रोमलगेटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हुआ है अंडर आर्टिकल 213, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एज वी ऑल नो यूसीसी किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44 में आता है। और आज़ादी के बाद में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना था, ये बना था उत्तराखंड। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिए Uttarakhand implemented the Uniform Civil Code Amendment Ordinance 2026 strengthening its UCC framework, and the ordinance was promulgated by the governors under Article 213 of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम सभी जानते हैं आर्टिकल 213 में क्या होता है। एंड द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेनल्स रिफॉर्म टू पेनल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बात करें यूसीसी तो लास्ट ईयर 2025-27 जनवरी को इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब फोर्स में आया था। एंड तब से लेके अभी तक इसको यहाँ पर 1 साल पूरे हो चुके 27 जनवरी को, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा Where was Indian Railways first ever humanoid robot ASC Arjun deployed? तो कहाँ पे इंडियन रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट इसको डिप्लॉय किया है, जिसका नाम है ASE अर्जुन। तो ये क्या है बेसिकली कहाँ पे, तो आपको इसका जो है नाम ध्यान रखना है। ये हो जाएगा यहाँ पे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन रेलवेज डिप्लॉय इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट ASC Arjun on January 27, 2026, and the robot was deployed at Visakhapatnam railway station to assist its security and passenger services, ठीक है। तो याद रहेगा कहाँ पे, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन साइन देयर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप ऑन विच डेट। तो कब ये हुई है साइन डील, तो ये हुई 27 जनवरी 2026 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिया एंड EU साइन देयर फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप ऑन 27 जनवरी 2026, क्योंकि अभी जो है EU के लीडर्स जो हैं भारत में आए हुए थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर एज अ चीफ गेस्ट। उसी दौरान में ये जो पूरी एग्रीमेंट है वो यहाँ पे की गई है। एंड इस पार्टनरशिप में कवर किए गए हैं मैरिटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड साथ ही में स्पेस सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो ये बनता है 27 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन इस बार का जो एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 28 जनवरी को, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस बार जो आपका बिहार SI का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे कब, 28 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस दिन की शुरुआत हुई थी 2006 में, इसको मनाना यहाँ पे शुरू किया गया था, राइट। तो आंसर होगा 28 जनवरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो ऑलरेडी हो चुके हैं जनवरी में, उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसमें वर्ल्ड ब्रेल डे आप लोगों ने ध्यान रखना है 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी दिवस है 10 जनवरी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, स्टार्टअप डे 16 जनवरी है, पराक्रम दिवस
23 जनवरी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी, नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी है, और नेशनल ज्योग्राफिक डे 27 जनवरी, और अभी 28 को ध्यान रखना है आपको कौन सा डे, दैट इज इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, द नमो लक्ष्मी स्कीम विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 9 to 12 इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट। तो किस स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो आंसर होगा गुजरात। नाम क्या है, नमो लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेशन है, गुजरात सरकार ने बोला है कि 1250 करोड़ की ये पूरी नमो लक्ष्मी स्कीम का इनॉग्रेशन हुआ है फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 to 26, ये आपने ध्यान रखना है। एंड द स्कीम्स बेनिफिट ओवर 12 लाख गर्ल स्टूडेंट्स विच इज स्टडिंग इन द क्लास 9 to 12। ठीक है, एंड ये किस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट करेगा, तो उसका पर्पज़ है जो यहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पे इस पूरी स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड ईच एलिजिबल गर्ल्स रिसीव 50,000 ओवर 4 years फ्रॉम क्लास 9 to क्लास 12। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा हु पास्ड अवे ऑन जनवरी 26, 2026 वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा की बात करें, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इनका जो है यहाँ पे निधन हो गया एट द एज ऑफ 84, और ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मशरूम स्पीसीज विच इज डिस्कवर्ड इन द हिमालयन फॉरेस्ट ऑफ द उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की हिमालय फॉरेस्ट में जो है अभी किस नई मशरूम स्पीसीज की खोज यहाँ पे की गई है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है हेमिलेसिनम इंडिकम को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हेमिलेसिनम इंडिकम इस नई मशरूम स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है हिमालयन फॉरेस्ट ऑफ द उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ है, तो ये डिस्कवर हुआ है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, जो डाकोरी रीजन है, डाकोरी रीजन के पास में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ प्रिडिक्टिव फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ग्लेशियल लेक फॉर्मेशन साइट इन द ईस्टर्न हिमालयाज। तो अभी किस इंस्टीट्यूट ने एक यहाँ पे एक फ्रेमवर्क को जो है डेवलप किया, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई कहाँ पर एक पोटेंशियल ग्लेशियल लेक फॉर्मेशन साइट जो वो बन रही है ईस्टर्न हिमालयाज में। तो इस चीज़ की डिस्कवरी करी है IIT गुवाहाटी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो IIT Guwahati researchers developed a method to predict glacial hazard in the eastern Himalayas, and the framework identify 492 potential glacial lake formation site, which is raising concern for the glacial lake आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये कई बार आप लोगों ने इस टर्म को सुना होगा, तो ये साइट यहाँ पे पहचान सकते हैं, उसी चीज़ को लेकर IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने इस पूरे मेथड को यहाँ पे डेवलप किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट फ्लड है, इसमें क्या हो सकता है, तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही मैसिव वाटर डेब्रिस ये सब यहाँ पे एकदम से रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विलेजेस हैं, जो लोग हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे खतरा देखने के लिए मिल सकता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सार्ग कमेटी को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो ये किया है PFRDA ने, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि किस चीज़ को यहाँ पे करेगा, तो इट इज़ ये कमेटी की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है टू मॉडर्नाइज द इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम, राइट। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर ऑफ द NPS थ्रू बेटर डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्सपेंडेड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर द सब्सक्राइबर।
इसमें बात करें फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो इसकी फॉर्मेशन होती है 2003 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और अभी इसके चेयरमैन बने थे शिवा सुब्रमण्यम रमन। तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा ऑपरेशन मेगाबुरु के नाम से, जो कि झारखंड में देखने के लिए मिला है। और इसके तहत में एक यहाँ पे माउस्ट था जिनका नाम था पतिराम मांझी उर्फ अनलदा, इनको यहाँ पे मार गिराया है। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी की बात करें तो ये मिला है किसको, सिक्किम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट इसको मिला है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है सीता अशोक सेल्के को। गैलेक्सी क्लस्टर नासा ने इसकी फ़ोटो कैप्चर करी है। मेनोपोज क्लिनिक महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ये अजीत पवार की डेथ यहाँ पर हुई है, चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी सीएम थे ये महाराष्ट्र के। अनमेंड एरियल व्हीकल की बात करें तो ये भी बांग्लादेश और चाइना के बीच में साइन हुई है डील। स्टार्टअप है आकाश लब्धि, तो इसने एक इन्फ्लेटेड एक जो है अंतरिक्ष HAB के नाम से एक पूरा यहाँ पे सिस्टम बनाया है, वो आपको ध्यान रखना है। बेसिलिस सब्टिलिस स्टेट माइक्रोब्स ऑफ केरला, ये ध्यान रखना है। UCC की बात करें आर्टिकल 213 के अंडर ऑर्डिनेंस के थ्रू उत्तराखंड यहाँ पे बात चल रही है। इंडियन रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कहाँ पे डिप्लॉय किया है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। इंडियन यूरोपियन यूनियन पैक्ट यहाँ पर हुआ 27 जनवरी को। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी। नमो लक्ष्मी स्कीम है गुजरात से। इंद्रजीत BCCI से रिलेटेड है, क्रिकेट से संबंधित है। हेमिलेसनम इंडिकम, इसकी बात करें मशरूम की वैरायटी उत्तराखंड में डिस्कवर की गई है। प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन साइट कहाँ पे, IIT गुवाहाटी के द्वारा। एंड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये पेंशन फंड के द्वारा इसको यहाँ पे फॉर्म किया गया है। सॉरी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 233 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण ये किसने मतलब कहाँ पे गिफ्ट की गई है, तो ये हुई है अयोध्या में इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम में। और आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 ये किसको कन्फर किया गया, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी कॉम्बो ऑफर भी आप इसको भी अवेल कर सकते हो, सेम आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर। एंड ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए 1,040,000 एंड 40% का आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।